अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस, आज मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। बैठी हुई हूँ, बच्चों को लेने आई हुई हूँ। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि जो लीसा है ना, अरू की कैट, वो 3 से 4 बार घर से बाहर चली गई थी और फिर एक दिन बाद, कभी 2 दिन बाद ऐसे आती थी। तो लेकिन ये है कि जब भी जाती थी तो अगले दिन आ जाती थी, लेकिन ये ठीक नहीं है बात कि वो बार बार बाहर भाग जाए और फिर एक दिन बाद बाहर से आए। और क्योंकि बाहर 100 जर्म्स होते हैं, जो 100 चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बच्चों को बहुत कहा, बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे कि हमने ना इसको छोड़ना है। तो क्योंकि हम लोगों ने ये कुछ दिन पहले देखा कि जब वो भागी और फिर वापस आई तो हमारे डोर के बाहर ना उसने ज़िंदा कबूतर पकड़ के खा लिया था। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। तो अभी 2 दिन हुए थे वो घर आई थी लीसा, और कल से फिर वो री घर में कर रही थी और बाहर के दरवाज़े के पास बैठी भी थी और वो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तो बस बच्चों को बहुत समझाया फिर से, तो क्योंकि इसका हल यही था कि हमने उसको ना छोड़ दें कहीं। तो अपने घर के पास तो छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो वापस घर पे आ जाती थी, और ये चीज़ बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ये डेंजरस चीज़ है कि जाए और फिर वापस आ जाए, फिर बाहर जाए, क्योंकि आपको पता है कैट्स बाहर जाती हैं और कचरे के ड्रम्स में बैठती हैं, जाके कहाँ कहाँ जम्स में बैठती हैं, क्या क्या खाती हैं, और फिर उसी तरह ही जम्स, हज़ारों जम्स लेके वापस घर आ जाती हैं। और वो वैक्सीनेटेड भी नहीं थी। तो बस इसलिए ये सोचा कि उसको छोड़ आए। तो बस फिर कल रात को हमने डिसाइड किया और फिर उसको कहीं दूर जाके फिर हम लोग छोड़ आए थे, क्योंकि वो अब डेंजरस हो चुकी हुई थी, गुस्सा दिखा रही थी। तो बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने भी दिल पे पत्थर रखा और फिर बच्चों को समझाया, और बच्चे तो रो रहे थे। राहील भी बहुत सख्त रोया और वो तो जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन बस फिर बहुत ही, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से बच्चों को समझाया। और इस तरह से अभी आज फर्स्ट डे है कि लीसा, बच्चे घर आएंगे और वो घर नहीं होगी। तो सुबह भी, रात को भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे और रोए बहुत के जब वो उसको लेके जा रहे थे ना, गाड़ी की डिग्गी में डाला और फिर उधर जाके छोड़ा था। तो अभी सुबह बच्चे फिर सैड थे स्कूल जाते हुए, उनका एग्ज़ाम था आज। तो अब ये घर आएंगे। तो बस अब लीसा हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी लीसा का खाना, पॉट, वो सब कुछ वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है और अभी तक हमने वो हटाया नहीं है। देखें अभी कब हटाते हैं। लेकिन जगह जगह पे कहीं भी घर में घूम फिर रहे हैं, जा रहे हैं, तो यही हो रहा है कि लीसा यहाँ पे है, लीसा यहाँ पे, यहाँ सो रही है। तो बस देखते हैं अभी नेक्स्ट। लीसा गई। मेरी कैट ही तो थी, वो पापा गाड़ी में ले गए। और पापा ने बोला था और मेरी छोटी सी चिकन नहीं, फिर वो बड़ा करेंगी, फिर उसका नाम लीसा रखेंगे, उसकी बर्थडे भी करेंगे। अच्छा चलो, अभी पारा पढ़ने के लिए जाओ, अच्छे से पढ़ के आना, फिर एग्ज़ाम की आके तैयारी करनी है। ओके ओके, अब किसका एग्जाम है? कल साइंस का है। बाय। चलो बाय। लिफ्ट नहीं बंद हो रही, चलो बस बाय। लिफ्ट भी ना देर से बंद होती है। ये हाँ, ये मेरे साथ आप कहाँ आई हो छोड़ने? मेरे साथ छोड़ने आई हो? चलो अभी देखो लिफ्ट खोलेगी और हम जाएंगे बाहर।
यस जी गाइस, बस बच्चों को छोड़ दिया स्पारे के लिए अब, और आएंगे घर तो मैंने बस इनको एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है। कल इनका साइंस का एग्ज़ाम है और आज का एग्ज़ाम भी बच्चों को कह रहे थे अच्छा हो गया। इरहा गिरोगी, इधर से आ जाओ। चले चलते हैं वापस घर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। जो पिछले आपने क्लिप्स देखे थे वो हैं 5-6 दिन पहले के, और ये आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। आवाज़ से आपको मेरी पता चल रहा होगा तबीयत ठीक नहीं थी और नहीं है, और बस इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही। और ये बस फ्लू गला रहा वायरल हुआ है और फीवर वगैरह, तो इंशाल्लाह आगे सब बेहतर हो जाएगा और दुआ ज़रूर करिएगा। तो बस यहाँ पे आपके साथ क्विक एंड ईजी रेसिपी शेयर करूँगी आज। ये मैंने चिकन तंदूरी जो है वो फ्राई कर लिए थे और कुछ पीछे फ्राई हो रहे हैं, तो ये मैं छोटे छोटे पीसीस करके इनका बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे हम इनके, और साथ में हम इसके ऊपर ये सॉस पेपरी सॉस डालेंगे, साथ केचप यूज़ करूँगी मैं। इसको फैला लेंगे। बहुत अच्छा और मज़े बनता है ये। मैंने चिकन तंदूरी लिया है, उसको मैंने फ्राई किया है। आप कोई सी भी चिकन की फिलिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से ऊपर चिकन रखूँगी मैं। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना के दे रही हूँ अपने बच्चों को, तो होप के खा लें। छोटे छोटे पीसेस करके ही मैं चिकन के रख रही हूँ। ऊपर से मैं डालूँगी चीज़। और इसको मैं रखूँगी। ओके रही चीज़ जो है ना मेरा ये वाला जी ओके अलसफ़ा का चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं ना एयर फ्रायर में बनाऊँगी। बिस्मिल्लाह, इसको उठाएंगे और एयर फ्रायर में रख देंगे बस। चलाएंगे हम बस।
5 मिनट के लिए 180 पे, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल मिनी रैप्स बने हुए हैं, इसमें मैंने बनाया है। तो इसको आप मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा है, और इसको रैप मिनी बाइट्स भी कह सकते हैं। तो एक किस्म का ये रैप मिनी बाइट्स है। तो इसको बस मैं एयर फ्रायर में बेक करके तो पिज़्ज़ा शेप से कट कर दूँगी। तो बस ये भी हो रहा है। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। ये देखिए बस ये रेडी हो गया। इसको हम निकालेंगे। गर्म है काफ़ी। आप ज़रूर बच्चों को ये बना के दें, होप के बच्चे ये शौक़ से खाएंगे। और बस अभी ब्लॉग यहीं एंड करूँगी मैं। दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी अपना ख्याल रखें। आजकल मौसम चेंज हो रहा है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।